नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। कल हम लोग सुन रहे थे कि नंद बाबा कौन है और यशोदा जी कौन हैं। आज हम लोग 9वां अध्याय में श्री कृष्ण जी का उखड़ से बांधा जाना वाला रहस्य के बारे में सुनेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है। नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। इस प्रसंग में एक समय का तात्पर्य है कार्तिक मास। पुराणों ने इसे दामोदर मास भी कहा है। इंद्रयाग के अवसर पर दासियों का दूसरे कामों में लग जाना स्वाभाविक है। नियुक्तासु इस पद से ध्वनित होता है कि यशोदा माता ने जानबूझकर दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। यशोदा नाम उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के व्यवहार से खड्गस्वरशाली भगवान को भी प्रेमाधीनता भक्तवश्यता के कारण अपने भक्तों के हाथों बंध जाने का यश यही देता है यशोदा यश। गोपराज नंद के वात्सल्य प्रेम के आकर्षण से सच्चिदानंद परमानंद स्वरूप श्री भगवान नंदन नंद रूप से जगत में अवतीर्ण होकर जगत के लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। तो नंद आनंद से नंद और जगत को इस अप्राकृतिक परमानंद का रसास्वादन कराने में नंद बाबा ही कारण हैं। उन नंद की गृहिणी होने से इन्हें नंद गेहिनी कहा गया है। साथ ही नंद गेहिनी स्वयं, ये दो पद इस पद के सूचक हैं कि दधि मंथन कर्म उनके योग्य नहीं है, फिर भी पुत्र स्नेह की अधिकता से यह सोचकर कि मेरे लाला को मेरे हाथ का मक्खन ही भाता है, वे स्वयं ही दही मथ रही हैं। तो दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। इस श्लोक में भक्त के स्वरूप का निरूपण है। शरीर से दधि मंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है। हृदय में स्मरण की धारा सतत प्रवाहित हो रही है। वाणी में बाल चरित्र का संगीत है। भक्त के तन मन वचन सब अपने प्यारे की सेवा में संलग्न है।
स्नेह अमूर्त पदार्थ है, वह सेवा के रूप में ही व्यक्त होता है। स्नेह के ही विलास विशेष हैं नृत्य और संगीत। यशोदा मैया के जीवन में इस समय राग और भोग दोनों ही प्रकट है। वे अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध टूटा जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गूंथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौं वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। कमर में रेशमी लहंगा डोरी से कसकर बंधा हुआ है, अर्थात जीवन में आलस्य, प्रमाद और सावधानी नहीं है। सेवा कर्म में पूरी तत्परता है। रेशमी लहंगा इसलिए पहने हैं कि किसी प्रकार की अपवित्रता रह गई तो मेरे कन्हैया को कुछ हो जाएगा। माता के हृदय का रस स्नेह दूध स्तन के मुंह आ लगा है, चुचुआ रहा है, बाहर झांक रहा है। श्याम सुंदर आवे, उनकी दृष्टि पहले मुझ पर पड़े और वे पहले माँ खाकर मुझे ही पिए, यही उनकी लालसा है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली था, उन्हें मथने से रोक दिया। हृदय में लीला की सुख स्मृति, हाथों से दधि मंथन और मुख से लीला गान, इस प्रकार मन तन वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एक तान संजोग होते ही श्री कृष्ण जगकर माँ माँ पुकारने लगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण सोए हुए से थे। माँ की स्नेह साधना ने उन्हें जगा दिया। वे निर्गुण से सगुण हुए, अचल से चल हुए, निष्काम से सकाम हुए। स्नेह के भूखे प्यासे माँ के पास आए। क्या ही सुंदर नाम है, स्तन्य काम। मंथन करते समय आए, अब बैठी थाली के पास नहीं। सर्वत्र भगवान साधना की प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, परंतु मथानी पकड़कर मैया को रोक लिया। माँ, अब तेरी साधना पूर्ण हो गई, अब पिष्ट पेषण करने से क्या लाभ। अब मैं तेरी साधना का इससे अधिक भार नहीं सह सकता। माँ प्रेम से दब गई, निहाल हो गई। मेरा लाला मुझे इतना चाहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ